हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे बोलते जैसे अगर आपने कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स वाला वो देखा हो तो उसमें जब वो सलमान खान की एक्टिंग करता ना, हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून आप लोगों को जो भी ठीक लगे, तो बिल्कुल ऐसे ही बोल रही हूँ मैं भी। हालांकि मैं नकल नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। खैर, मैं आज आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ पार्ट से जो 7 थी उसका पार्ट सेकंड आज मुझे कराना है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि वोकैब के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं, और मतलब वोकैब के ही क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए थे। तो चलिए, ये डल गई थी क्या अमित? है अमित? पापा कहाँ हैं? मैं ये पूछ रही थी, क्या ये टेलीग्राम पे डल चुका है? ये टेलीग्राम पे डल चुका है? ठीक। तो पहला जो यहाँ पे सिनोनिम है वो है आपका, अब पता नहीं मैंने ये वाले करा दिए थे नहीं करा दिए थे। हाँ, ये करा दिए, 55 तक करा दिए थे मैंने, 56 से ही कराना है मुझे। तो सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वर्ड आप देखिए, दैट इज टर्जीवर्सेशन। सिनोनिम ऑफ टर्जीवर्सेशन। और ये इसका सिनोनिम आपको बताना है, डायरेक्टनेस, इवेजन ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन, फिजिकल एक्सरसाइज या स्टेट ऑफ कामनेस। तो इसका सही आंसर है आपका, दैट इज बी, दैट इज इवेजन ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा रास्ता ना अपनाना। टर्जीवर्सेशन का मतलब होता है कि इवेजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन ना लेना, घुमा फिरा के चीज़ों को करना। एंटोनिम ऑफ स्करिलस, स्करिलस का मतलब होता है एक ऐसी भाषा का यूज़ करना जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जो है एक जिसे कहना चाहिए बहुत ऑकवर्ड, बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग करना। तो उसको जो है बहुत वल्गर, कोर्स या इंसल्टिंग, डेरोगेटरी, जस्ट टू टार्निश द इमेज ऑफ समवन, that is called scurrilous. So what should be the antonym of scurrilous? And that is complimentary. So the answer is B, complimentary. Now the next question is, choose the correct phrasal verb. The logic of his argument just doesn't, कि उसके आर्ग्यूमेंट का लॉजिक जो है वो क्या नहीं करता, दैट जस्ट डजेंट होल्ड अप, दैट डजेंट होल्ड अप। One word substitution, a person who recovers easily from depression or adversity, resilient, flexible, buoyant या pliant। तो आप लोगों ने ये एक रील भी आती है, कार्टून वगैरह देखा हो कि एक गुड्डा होता है, उसको ऐसे करके दबाते हैं, वो फिर यूँ करके उड़ जाता है, फिर दबाते हैं, फिर यूँ करके उड़ जाता है। तो यही है कि अ पर्सन हु रिकवर्स इजीली फ्रॉम डिप्रेशन और एडवर्सिटी, दैट इज रेजिलियंट, रेजिलियंट। और भी वर्ड्स हैं इसमें दैट यू कैन ऑल्सो, मतलब जो इनका मीनिंग आप लोग जो है वो देख सकते हैं। यस, तो इसमें देखो, रेजिलियंट, फ्लेक्सिबल, बॉयंट या प्लायंट है। तो एक आपने वर्ड जो है प्लायबल या मिलिएबल ये भी सुने होंगे। तो बॉयंट जो वर्ड होता है इसका मतलब हैप्पी और चेयरफुल, एंड प्लायंट इज इजीली, जो फ्लेक्सि जो इजीली बेंड हो जाने वाला होता है। तो इसका आंसर ए है। टू बियर द पाम मीन्स टू बी विक्टोरियस, टू बी अ पामिस्ट, टू बी अ बर्डन, टू वर्क विद हैंड्स। टू बियर द पाम मीन्स होता है टू बी विक्टोरियस, दैट इज to be victorious. And that is to win a prize, be victorious, that is to be victorious. So the answer is A.
Synonym of redoubtable, that is uncertain, formidable, fragile, credible, क्या होना चाहिए? redoubtable का क्या मीनिंग होगा आप ये देखिए, सिनोनिम पूछा है एक्चुअली. अनसर्टेन, फॉर्मिडेबल, फ्रेजाइल, या जैसे कहना चाहिए एक बहुत ही चीज़ जो होता है बढ़ा चढ़ा के बढ़ाया हुआ, डरावना, एक बेसिकली एक ओपोनेंट के लिए लिया जाता है, तो दैट इज फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल. एंटोनिम ऑफ प्यूसिलेनिमस. ठीक है, एक ऐसा ही वर्ड आता है, वो इसका ऑपोजिट है पुइसेंट. ये है प्यूसिलेनिमस, यानी कि जिसका मतलब होता है कावर्ड, मीक. तो उसका ऑपोजिट होगा दैट इज डोंटलेस. ये तो इसके सिनोनिम्स हैं तीनों. Choose the correct phrasal verb. I was dashed by a sudden outburst of anger. I was dashed कि मैं तो हक्का बक्का रह गया. That is taken aback. I was just taken aback by his sudden outburst of anger. The study of the origin and history of words. Ethnology, etymology, entomology या philology, and that is etymology. That is etymology. A sop to Cerberus refers to. सॉप टू सर्बरस. एक सर्बरस अगर आपने वर्ड सुना हो, ये मिल्टन के अलीग्रो में भी आया है, और जहाँ पर वो जो है सर्बरस का यूज़ करते हैं, एक अल्यूज़न है. एक सर्बरस जो है ना, एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक डॉग है, थ्री फेस जो है, वो थ्री मल्टी हेडेड डॉग है जो अंडरवर्ल्ड के गेट्स को गार्ड करता है. तो अ सॉप टू सर्बरस किसके लिए यूज किया जाएगा? अ गिफ्ट गिवन टू पेसिफाई अ ट्रबलसम पर्सन. ले खुश रहे, दिमाग मत चाट ऐसे. synonym of punctilious. synonym of punctilious and that is careless, meticulous, punctual. तो punctilious का मतलब तो जो बहुत ही ज़्यादा देखभाल के, बहुत ही ज़्यादा जो होता है आराम से काम, मतलब बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं ना. ग्रेट अटेंशन टू डिटेल ऑफ बिहेवियर, मेटिकुलस, कॉन्शियस, केयरफुल, डेलिजेंट, अटेंटिव. और एक और वर्ड भी होता है इसका, दैट इज जिंजरली, इन अ केयरफुल. और ये वैसे एडवर्ब होता है, इन अ केयरफुल और कॉन्शियस मैनर. तो इसका आंसर होगा आपका बी, मेटिकुलस. एंटोनिम ऑफ विट्यूपरेटिव. विट्यूपरेटिव का मतलब होता है किसी के ऊपर भर भर के जो है, किसी के ऊपर वेनम फेंकना, किसी के लिए बहुत अपशब्द का मतलब बहुत ज़्यादा बुराई करना. तो विट्यूपरेटिव होता है, तो उसका होगा लॉडेटरी. दैट इज लॉडेटरी, यानी कि तारीफ करना. बिटर एंड हार्श इज विट्यूपरेटिव एंड लाउडेटरी इज जो मतलब बहुत तारीफ करने वाला. She dashed the cold as if it were midsummer. She dashed the cold as if it were midsummer. और जैसे कोल्ड को ऐसे झाड़ दिया जैसे कोल्ड ना हो, मिडसमर का समय हो. तो ये आपका एंड दैट इज ब्रश्ड असाइड. ऐसे झाड़ दिया. वन हु इज अ हेटर ऑफ न्यू थिंग. मिस करिए इसमें लगा दोगे, वो हेटर होता है. मिसोनीस्ट, नई चीज़ों का हेटर. कुछ नया मत करो, सब पुराना ही रख लो. To kick one's heels means to be forced to wait, to dance with joy, to run fast, to insult someone, and that is to be forced to wait. किसी मतलब वेट करने के लिए मजबूर होना. Synonym of inimical. Synonym of inimical. Friendly, hostile, imitable या neutral. Synonym of inimical.
and that is हॉस्टाइल। जैसे कहते हैं ना कि कोई जो है ये किसी के विरुद्ध हो जाना, तो इनिमिकल, मतलब बहुत ही कोई चीज़ खराब होना। एंटोनिम ऑफ मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है जो बहुत जैसे कहना चाहिए कि बहुत बड़े दिल वाला, पैसे खर्च करने वाला। तो उसका उल्टा क्या होगा? दैट इज पार्सिमिनस, दैट इज पार्सिमिनस। The deal dashed because they couldn't agree on the price. The deal dashed because they couldn't agree on the price. The deal को बर्बाद हो जाने को लिए जो आप यूज करेंगे, that is fell through. That is fell through. मतलब कोई चीज होते होते रह जाना, दैट इज फेल थ्रू। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक आध भी आ जाते हैं इनमें से तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट और लीस्ट क्वालिफाइड सिटीजन्स, एंड दैट इज केकिस्टोक्रेसी, दैट इज केकिस्टोक्रेसी। ठीक है जी। ये अलग अलग क्रेसी जहाँ पर भी लगाते हैं ना, वो मतलब होता है दैट इज गवर्नमेंट। तो इसमें जैसे आप ये देखिए प्लूटोक्रेसी जो मतलब होती है वेल्दी लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, द लगा के एडजेक्टिव को नाउन बना दिया। ये तो लीस्ट वर्स्ट है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है जो डिक्टेटर्स वाली होती है, एंड मेरिटोक्रेसी मेरिट से चलने वाली, मेरिटोक्रेसी जो है यानी कि अच्छे लोगों के द्वारा चलाई गई जो सरकार होती है, दैट इज मेरिटोक्रेसी। पीपल गेट पावर और मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। मेरे को लगता है ये तो ना बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ये चीज़ तो जो है ना यूटोपिया ही की, यूटोपियन एक आइडिया है मेरिटोक्रेसी। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स होता है टू एडमिट डिफीट। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज मीन्स टू एडमिट डिफीट। ले भाई हमें ना लड़ना, हम तो ने मान ली अपनी हार जो है, हमने मान ली है। वैसे थ्रो अप के साथ तो गॉन्टलेट होता है, और टू थ्रो डाउन द स्पॉन्ज या टू थ्रो डाउन द टॉवल का यूज किया जाता है। सिनोनिम ऑफ एसिडियस, एसिडियस का मतलब होता है ऐसी दुआ दियो कि हम भी मेहनत करें। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, डेलीजेंट या मेहनती को कहा जाता है। एंटोनिम ऑफ इवांसेंट यानी कि बहुत जो है कम समय का जो होता है उसे इवांसेंट कहते हैं। जैसे कुछ परफ्यूम्स होते हैं लगाते हैं और लगाने के साथ ही वो जो है वो सेंट जो है वो बाहर उनका ख़त्म हो जाता है, तो इसका एंटोनिम होगा परमानेंट, दैट इज परमानेंट। ही डैश हिज पॉइंट विद ग्रेट क्लैरिटी। तो यहाँ पर जब फ्रेजल वर्ब यूज होता है अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से रखने को बोलते हैं पुट अक्रॉस। ही पुट अक्रॉस हिज पॉइंट विद ग्रेट क्लैरिटी। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन, दैट इज एलिजी। पोएम ऑफ एलिजी जो है पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन। अ स्केलेटन इन द कबर्ड मीन्स, ये बढ़िया है। कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं डोंट वॉश योर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक, कि अपने घर के जो रायते हैं वो बाहर ना फैलाओ। इन द सेम वे स्केलेटन इन द कबर्ड मीन्स एन एम्बैरसिंग सीक्रेट दैट शुडंट कम आउट बिफोर पीपल। क्योंकि ना बात क्या होती है ना कि जरा सी बात होती है और लोग उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बता देते हैं बहुत। सिनोनिम ऑफ ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब होता है टू प्रीक्लूड और प्रिवेंट, यानी कि किसी काम को होने ना देना, कि उसमें जो है उसको होने से रोकना, तो उसे कहते हैं टू प्रिक्लूड और प्रिवेंट, एंड दैट इज ऑब्विएट।
एंटोनिम ऑफ सेंग्वाइन, सेंग्वाइन का मतलब होता है, सेंग्वाइन मीन्स होता है ऑप्टिमिस्टिक, तो उसका ऑपोजिट होगा पेसिमिस्टिक. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूमर दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन बेन जॉनसन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमर. And sanguine means the person who has enough blood in his body, and he is always cheerful and happy and optimistic, तो उसे sanguine कहते हैं. You must dash your pride and apologize, कि तुम्हें ना अपने प्राइड को रखो कोने में और अब माफी मांगो. Apologize, you must put away your pride. One who journeys from place to place, that's itinerant, vagrant, nomad या pilgrim. जो जर्नी करते हैं यानी कि जो उनके पास घर बर होते हैं, जैसे आजकल जो ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और फूड ब्लॉगिंग करते हैं, एंड दे गो फ्रॉम जैसे एक देखा कि जगह जगह जाते हैं, दे गो एंड दे टेल अबाउट प्लेसेस, दे टेल अबाउट द फूड जॉइंट्स एंड अदर थिंग. तो जो इधर से उधर जर्नी करते रहता है, इटिनरेंट. To curry favor means to seek favor by flattery, है ना, कि भाई तलवार चाटो और दूसरों से फेवर पाओ, जो आजकल का सबसे बढ़िया रूल हो गया है. सिनोनिम ऑफ टेनस, टेनवस का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम ऑफ टेनवस होता है बहुत ही जो है वीक या बहुत ही बारीक से जो लोग होते हैं, दैट इज वीक या स्लेंडर. एंटोनिम ऑफ फीकंड, फीकंड होता है फर्टाइल, फर्टाइल का ऑपोजिट होगा बैरन. इसे आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, फेकंड या फीकंड. द न्यू मैनेजर डैश सम ड्रास्टिक चेंजेस, द न्यू मैनेजर डैश सम ड्रास्टिक चेंजेस एंड दैट इज ब्रॉट अबाउट. A person who loves and collects books, bibliophile, anglophile, philanthropist या polyglot. देखो भाई, phila means होता है love and biblio means होता है book. तो one who loves book, that is bibliophile. To take with a grain of salt. I do not understand. I cannot believe whatever he says. Or take his each and everything. Whatever he said, I take his statements with a grain of salt. इसका मतलब होता है to listen with skepticism, यानी कि किसी बात पे पूर्ण विश्वास ना करना, थोड़ा सा अविश्वास रखना. Synonym of gainsay, gainsay, to support, to deny or contradict, to earn money, to lose weight, and that is gainsay का मतलब होता है to deny, काटना, अपनी बात, किसी बात को काटने को बोला जाता है, that is gainsay. किसी फैक्ट या स्टेटमेंट को काटना, मना करना, दैट इज gainsay. एंटोनिम ऑफ लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब सभी को पता है, बहुत ही आलसी को बोलते हैं, तो उसका ऑपोजिट होगा, दैट इज एनर्जेटिक. I'll dash the details of the contract. तो किसी चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक किसी चीज़ को पढ़ना, उसको डिटेल्स देखना, दैट इज गो थ्रू. वन हु इज नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जो बहुत जिन्हें बहुत प्रसन्न करना, लोहे के चने चबाना होता है, दे आर नोन एज फास्टिडियस, इन्हें बाल की खाल निकालने वाला भी कहते हैं. टू रीड द रायट एक्ट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना. आई एम रीडिंग द रायट एक्ट बिफोर यू टू गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग. क्वेरलस, सिनोनिम ऑफ क्वेरलस, जो हर समय जो है ना, वन हु ऑलवेज पिक होल्स विद अदर्स, ये हर समय लड़ने का बहाना ढूंढना, हर समय कंप्लेन करते रहो, चैं 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 चैं, दैट्स बी, कंप्लेनिंग. एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, सही करना, तो उसका उल्टा क्या होगा, वर्सन करना, उसको और बिगाड़ देना.
द कंपनी डैश अ लॉट ऑफ मनी इन द लास्ट क्वार्टर, रैन थ्रू, रैन अप, रैन अवे। देखो रैन थ्रू का मतलब होता है कि जब कंपनी का कैश जो होता है ना वो बहुत तेजी से ख़त्म होता है, एक्सपैंड करा जाता है। तो रैन थ्रू का मतलब होता है टू वेस्ट द रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, मगर हम रैन थ्रू का मतलब लगाएं टू वेस्ट द रिसोर्सेज। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, वे बहुत ज़्यादा शशि थरूर स्टाइल जिसे मैं कहूँगी, दैट इज़ पेडेंटिक। बहुत ज़्यादा नॉलेज को जिसमें शो किया जाता है। टू ड्रॉ अ बीड ऑन मीन्स टू टेक केयरफुल एम एट, किसी चीज़ पर निशाना साधना, एंड दैट इज ए। तो ये था एक छोटा सा सेशन था आज का। पेपर पूरा हो गया, बस यही मुझे करवाना था। बस इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।